ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज जो मैं पिकअप आइल लेके आई हूं ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को सावधान करने आई हूं। फ्रेंड्स, हम सब की लाइफ में कोई ना कोई एनिमी तो जरूर होता है, क्योंकि कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं और कुछ दुश्मन भी होते ही हैं। और वो कुछ ऐसा जाल बिछाते हैं कि हम उनकी जाल में फंस जाते हैं और फिर बाद में हम कितनी भी कोशिश करें और उससे हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो आप लोगों की लाइफ में ऐसा ना हो, इसीलिए मैं ये पिकअप आइल लेकर आई हूं, ताकि आप लोगों को पहले से ही एडवांस में ही पता लग जाए कि आपका जो एनिमी है उसकी अगली चाल क्या होगी, वो आपको कहां फंसाना चाहता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप इसमें बिलीव करते हैं, टैरो कार्ड में अगर आप बिलीव करते हैं और अगर आप अलर्ट रहेंगे, सावधान रहेंगे तो शायद आपके जो एनिमी हैं, जो आपको जहां फंसाना चाहते हैं, तो शायद आप उनकी बातों में नहीं आएंगे, आप पहले ही सावधान हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं 3 पाइल्स लेकर आई हूं। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है 3। 1, 2 एंड 3। अब आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। फिर हम देखेंगे फर्स्ट पाइल कि आपका जो एनिमी है वो आपको कहाँ फंसाना चाहता है, उसकी अगली चाल क्या होगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए पाइल नंबर 1 देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आपकी लाइफ में आप बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हैं, बहुत ही ज्यादा खुश हैं। आपके फाइनेंस भी अच्छे हैं, आपकी फैमिली भी अच्छी है और आप बिल्कुल एक स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली में आपको बहुत ही ज्यादा प्यार मिलता हो या फिर हर जगह आपको रिस्पेक्ट दी जा रही हो, लेकिन ये किसी की आंखों में खटक रहा है। आपका जो फाइनेंस है वो भी किसी की आंखों में खटक रहा है और वो मुझे मोस्टली एनर्जी दिखाई दे रही है दोस्त की। वो आपका कोई बचपन का फ्रेंड हो सकता है और वो आपको हो सकता है बिजनेस के लिए ऑफर करे या फिर कोई भी नई चीज हो सकता है स्टार्ट करने के लिए आपको बोले, जिसमें कि आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। लेकिन वो आपको सिर्फ बेवकूफ बनाने जा रहा है फ्रेंड्स। उसका रियल इंटेंशन ये नहीं है कि आप कामयाब हो, वो आपकी कामयाबी को देख के जल रहा है और वो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है। वो आपको बेवकूफ बनाने जा रहा है। हो सकता है कि वो आपके पास प्रपोजल लाए कि हम दोनों मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, किसी डील के लिए आपके पास प्रपोजल ला सकता है। तो फ्रेंड्स, आप उसकी बातों में मत आना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द फूल आया हुआ है, आप देख सकते हैं द फूल आया हुआ है। वो आपको बेवकूफ बनाने की सोच रहा है।
उसका इंटेंशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपके लिए। अगर आपने इस डील को एक्सेप्ट किया तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। आप बाद में बहुत पछताएंगे कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। और शायद से भगवान ये नहीं चाहते हैं कि आप इस जाल में फंसे, आप ये डील एक्सेप्ट करें। इसीलिए मेरे थ्रू आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आपके पास कोई ऑफर लेकर आ रहा है बिजनेस के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए जिसमें हो सकता है पैसे इन्वेस्ट करने पड़े, या कौन सा भी नया ऑफर अगर आपको दिया जा रहा है, तो फ्रेंड्स प्लीज आप एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि सामने वाले का इंटेंशन अच्छा नहीं है आपको लेकर। वो सिर्फ आपको बेवकूफ बनाना चाह रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर ये आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू। ओम नमः शिवाय। अब हम देखेंगे पायल नंबर 2 की रीडिंग। जिन्होंने पायल नंबर 2 को चूज किया था, देखते हैं कि उनके जो एनिमी हैं, जो उनके दुश्मन हैं, उनकी अगली चाल क्या होगी, वो उन्हें क्या लॉस करवा सकते हैं, उन्हें किस तरह से बर्बाद करने की सोच रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हम देखेंगे। फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी है। अब अपनी लव लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन किसी की नजर है आपके रिलेशन पे, कोई नजर गड़ाकर बैठा हुआ है, जो कि धीरे धीरे कोशिश कर रहा है आप दोनों में दूरियां लाने की। आप दोनों के बीच में दरार डालने की पूरी कोशिश चल रही है फ्रेंड्स। उस इंसान से आपके ये अच्छे रिलेशन देखे नहीं जा रहे हैं। आप जो इतने खुश हैं, वो खुशी उस इंसान से देखी नहीं जा रही है। उसका बस एक ही इंटेंशन है कि आप दोनों अलग हो जाएं। देख सकते हैं, उसका बस एक ही इंटेंशन है कि आप दोनों अलग हो जाएं और आप दोनों के बीच दरारें आ जाएं। देख सकते हैं आप क्लियरली। तो ये जो हैप्पीनेस है वो इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपका जो कोई भी एनिमी है, उससे आपकी ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपका जो ये रिलेशनशिप है वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि वो इंसान कैसे कैसे नजर गड़ाकर बैठा हुआ है। देख सकते हैं, और वो कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स। वो इंसान कोई भी हो सकता है जिससे कि आपके रिलेशनशिप देखे नहीं जा रहे हैं। वो चाह रहा है कि आप दोनों में दूरियां बन जाए, आप दोनों अलग हो जाए। तो इसीलिए आप अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए, ताकि इसका जो ये इंटेंशन है वो पूरा ना हो पाए। जो ये चाह रहा है वो चीज पूरी ना हो पाए। अगर आपको पहले से पता रहेगी कि कोई आपकी लव लाइफ को खराब करना चाह रहा है, आपस में दूरियां बनाने जा रहा है, तो आप कहीं ना कहीं सावधान हो सकते हैं। तो आपका जो एनिमी है
उससे आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है और वो इसीलिए ऐसा कर रहा है कि आप भला इतने खुश कैसे हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। तो इसीलिए ये पर्सन आप दोनों के बीच में दरारें डालना चाह रहा है, दूरियां लाना चाह रहा है। तो किसी को भी ऐसा ना करने दें। ओके फ्रेंड्स, सावधान हो जाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू। ओम नमः शिवाय। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 3। जिन्होंने पाइल नंबर 3 को चूज किया है, देखते हैं कि उनके एनिमी की अगली चाल क्या होगी। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपका जो दुश्मन है उसकी अगली चाल क्या होने वाली है और आप उसकी इस चाल को कामयाब ना होने दें। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो एनिमी है वो लियो है। सिंह राशि का कोई व्यक्ति है जो आपका दुश्मन है। और वो बहुत ही ज्यादा पावर में मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज्यादा पावर में है। फ्रेंड्स, इसने तो ठान रखी है कि आपको बर्बाद करना है। आप देख सकते हैं वो आपको इसी तरह से फंसाना चाह रहा है। आपका जो एनिमी है वो आपको इसी तरह से फंसाना चाह रहा है। वो सोच रहा है कि आपको इस तरह से फंसा दिया जाए, आपके रातों की नींद उड़ा दी जाए कि आप संभल ना पाएं, आप संभल ना पाएं। आप बिल्कुल ही अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस करें। आप ना रात को ना तो आपको रात को चैन आए ना दिन में चैन आए। और वो इंसान ट्रेवल करके आपके पास आने की पूरी तैयारी में है। वो इंसान आपके पास पहुंचना चाह रहा है। वो पूरी कोशिश में है कि कैसे भी आपके पास आए ताकि वो आपको बर्बाद कर दे। वो आपको बर्बाद करने के लिए आपके पास आना चाहता है ट्रेवल करके। आजकल उसके दिमाग में बस यही चीज चल रही है, बस यही थॉट्स आ रहे हैं कि आपको बर्बाद कैसे किया जाए। और इसलिए ये जो इंसान है ये पूरी कोशिश कर रहा है कि ये आपके पास आए। हो सकता है कि आपने इससे दूरियां बना रखी हो सकता है। तो वही ये न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा है और ऐसी नई शुरुआत करना चाह रहा है। ये कोई ना कोई तरीका सोच रहा है कि आपके पास आया जाए और आपको पूरी तरह से अपने चंगुल में फंसा लिया जाए, जिससे कि आप निकल ना पाए, आप तड़पते रहें, लेकिन आपको कोई रास्ता ना दिखे कि आफ्टर ऑल इस चीज से बाहर कैसे निकलना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पहले ही ये इंफॉर्मेशन मिल गया है और आपकी लाइफ में सच में ऐसा कोई एनिमी है, और ये होगा ही, क्योंकि टैरोट झूठ नहीं बोलते हैं, टैरोट गलत नहीं बोलते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई है, देखिए अगर आपको पता ही नहीं है तो शायद अब पता लग जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको पहले से पता है कि आपका दुश्मन कौन है, क्योंकि इसमें मैंने क्लियरली आपको राशि भी बता दी है, तो शायद आपको पता चल जाना चाहिए। तो अगर आपको पता है कि वो पर्सन कौन है तो प्लीज उससे डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाले रिलेटिव्स निकल जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपके लिए ये चीज सही नहीं है, ये इंसान सही नहीं है,
तो अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए आपको डिस्टेंस रखना पड़ेगा ऐसे इंसान से, तो ही आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी पायल नंबर 3 की रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।